For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब ये तय हुआ कि उसकी शादी लॉर्ड ऑर्मिड से होने वाली है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें पता है, जो मार्ग्रेव है वो हीरो है एस्टिया का। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो तुम्हारा शरीर है वो इस क्राउन के लिए बना हुआ है। इसलिए जो ये क्राउन कहेगा तुमसे, तुम्हें वो करना पड़ेगा। इस सब के लिए तैयार रहो। ये प्रिंसेस की ड्यूटी होती है। तब वो बोलती है मगर मॉम, और उसकी मॉम उसका बाल खींचने लगती है और बोलती है कि ये सब किंगडम की भलाई के लिए हो रहा है। उस दिन उसे पता चलता है कि वो तोहफे के तौर पर किसी को दी जा रही है। उस दिन उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद सी हो गई, ऐसा लगा उसे। लेकिन जो उसका ये दुख था वो थोड़े पल के लिए ही था। जैसे ही उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसे पता चल गया कि उसे अब क्या करना है आगे। और वो सोच लेती है, अगर मुझे बिकने से बचना है तो मुझे शर्मिंदगी लानी पड़ेगी रॉयल फैमिली पर। और वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था उसे। वो सोचती है एक डार्क कलर का रोब, यानी इसका मतलब ये वही इंसान है। वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे पार्टनर हो आज रात के लिए। वो आदमी कुछ नहीं बोलता है और फिर बाद में बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है। और वो सोचती है कि इसकी तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है। मैंने सुना था कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, आदमी लोग, उनकी आवाज़ धीमी होती है और वो हैंडसम होते हैं। मगर मुझे नहीं लगता ये आदमी, मुझे शांत रहना चाहिए। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है चाहे वो कोई भी हो। और वो बोलती है मेरे पीछे आओ। और जब वो कमरे में जाती है तो वो सोचती है कि लगता है अभी भी देर नहीं हुई है, मैं भाग सकती हूँ यहाँ से। फिर वो सोचती है आगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर कुछ रोमांटिक करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आई हूँ। और वो उसके साय को देखकर डर जाती है। वो उससे बोलता है तुम नर्वस लग रही हो। और वो बोलती है तुम तो कुरकर्ण हो। और यहाँ पर बताया जाता है कि उनकी डार्क स्किन होती है और गहरी आंखें। और तब वो बोलता है कि बहुत समय हो गया मुझे किसी ने कुरकर्ण बुलाया है। अक्सर करके हम ये लोग जाहिल बुलाते हैं। और तब वो सोचती है कि लोग भले ही उन्हें आज कैसे भी नामों से बुलाए, शैतान या जाहिल, और उनमें जो बिहेवियर होता है या फिर उनकी जो ट्रेट्स होते हैं वो सारे जानवर से मिलते हैं। वो इम्पल्सिव होते हैं, जब चाहे कुछ भी कर दें। उन पर रूल नहीं किया जा सकता और उनका अपने डिज़ायर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इन सब के बावजूद भी वो अपनी सुंदरता की वजह से हर कई जगह पर मांगे जाते हैं। और साथ में वो ताकतवर भी होते हैं। एसटीआ में भी, जहाँ पर किसी को बंदी बनाकर उनसे काम कराना गैर कानूनी है। उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है अच्छे दामों पर। और वो सोचते हैं कि मैंने कई लोगों को देखा है जो कुरकन से, लेकिन ऐसा दिखने वाला कोई नहीं दिखा। क्या ये सच में ये सब काम करता है। और वो उसका जो रॉब है वो हटाने लगता है। तब सामने आता है कि उसके तो वाइट बाल हैं। और उसे देखकर वो बोलता है कि एक अमीर घराने की लड़की यहाँ पर आ रही है। लगता है तुम्हारे यहाँ के लोग उतने सभ्य भी नहीं हैं। और तभी वो उसका हाथ झटक लेती है और बोलती है कि मैं नहीं जानती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जिसके साथ तुम ये टाइम बिता सको, बस इसलिए आई हूँ ना यहाँ पर। और तब वो सोचती है कि ये सही तो कह रहा है, बस मुझे अपने ऊपर दाग लगाना है ताकि जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने जो मुझे ख़रीदा है वो भी ख़राब हो जाए, ताकि ताकि मैं अपनी पवित्रता को ख़त्म कर दूँ और मर जाऊँ। जो उसके लिए मैंने तरीका ढूंढा है वो उतना काम का नहीं है। वो उससे बोलती कि अपनी बाउंड्री पार मत करना। तुम बस एक इंसान हो जिसके साथ मैं वक्त गुजारने वाली हूँ, पैसे देकर। तब वो बोलता है तो मुझे क्या कहना चाहिए तुम्हें मास्टर। और वो उसे उठा लेता है। वो बोलती क्या। वो पूछता है क्या तुम डरी हुई हो। और वो उसे बिस्तर पर फेंक देता है और वो भी वहीं पर आ जाता है। वो उससे बोलता है तुम इस जगह पर आई हो, तुम्हें डरना चाहिए। और वो उसे किस करने लगता है और पूछता है क्या तुम्हें हिचकी आ रही है। वो बोलती है तुम अपना काम करो। वो बोलता है ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। वो सोचती है कि मैं इससे इतना ज़्यादा अफेक्ट क्यों हो रही हूँ, ये इतना बुरा भी नहीं है। वो उससे बोलता है तुम तो बहुत पतली हो, क्या तुम बराबर खाती हो। वो बोलती है बस करो, ज़्यादा बातें मत करो, अपना काम करो। और मुझसे इस तरह से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं आपसे इतनी नीचे हूँ जो। और वो उसे किस करने लगता है। वो सोचती है क्या ये सब ऐसे ही होना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा ये सब। और फिर वो सोचती है ये इतना वाहियात हो कैसे सकता है। और तब वो बोलते तुम्हें इतना नर्वस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है कितना एम्बैरसिंग लग रहा है मुझे यहाँ पर, मैं इसके चेहरे की तरफ देख नहीं पाऊँगी। पर वो उसे पीछे से हक कर लेता है और पूछता है क्या पतली होना एसटीआ में ब्यूटी स्टैंडर्ड है। मैं सोच रहा कि तुम इतने पतले पैरों को लेकर चलती होगी, अजीब सी बात है। और तब वो बोलती है बस करो। और फिर उसके बाद में वो बोलता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब वो उससे पूछता है क्या है तुम्हारा पहली बार है। तब वो अपनी मुंडी हिलाती है और तब वो सोचने लगती है कि क्या प्यार सच में ऐसा ही होता है। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता होगा जहाँ हम दोनों की सहमति होगी। और वो उससे बोलती तुम एक नंबर के शैतान हो। तब वो बोलता है कि सही कहा तुमने। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसी बिस्तर पर लेटी हुई होती है
और वो सोचती है इसका मतलब ये सब सपना नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब किया है, वो सोचने लगती है। मुझे नहीं लगता मैं कभी इसे भूल पाऊँगी। चीज़ें वैसी हुई नहीं हुई जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने अपनी अब पवित्रता खो दी है, तो अब मुझे सुधारा नहीं जा सकता। अब मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे चलना चाहिए। और वो जैसे ही जाने लगती है तो वो उससे वापस खींचकर बिस्तर पर ले लेता है। वो उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि हमने एक रात गुज़ार ली और अब सब कुछ ख़त्म होता है यहीं पर। और तब वो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। और वो सोचने लगती है कि इसकी बॉडी पर तो कोई निशान ही नहीं है। मैंने आज तक जितने भी कुनकर्स देखे हैं, उन सब के बदन पर टैटू तो होता ही है। तब वो उससे पूछता है तुम क्या देख रही हो? तो वो बोलती है तुम्हारे बदन पर एक भी टैटू क्यों नहीं है? और मुझसे थोड़ा दूर हटो। वो और चिपकने लगता है। वो उससे बोलता है कि चलो एक डील करते हैं। अगर तुम मेरे सवाल को जवाब दोगी तो मैं तुम्हारे सवाल को जवाब भी दूंगा। वो उससे पूछता है तुमने जो अपनी पवित्रता है वो मुझे क्यों दे दी? तब वो बोलती है मन में कि एस्टिया में जो एक दुल्हन है उसकी पवित्रता ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो जितने ऊंचे ओहदे पर होगा उसके लिए उतने ज़्यादा ही डिमांड्स होते हैं। और कोई भी एक शादी को ख़त्म कर सकता है अगर उन्हें अच्छी दुल्हन ना मिलती हो। मेरे पास बहुत सारे वजह थे कि मैं करना चाहती थी। मैं उन सब पर दाग लगाना चाहती थी जिसने मुझे बेच दिया है। मैं अपनी ये ज़िंदगी जो इतने दुख से भरी हुई है उसे ख़त्म भी करना चाहती हूँ। मैं यही कहती इससे। वो उससे बोलता है तुम भागना चाहती थी? वो सोचती है कि भागना और मैं कोई मेरी मदद करता या मैं खुद से हिम्मत जुटाती तो मैं ये कर सकती थी, लेकिन मैं करना नहीं चाहती थी। भागने के बजाय मैं चाहती थी कि मैं उनसे बदला लूँ। और उन सबसे भी ज़्यादा मुझे खुद से नफ़रत हो रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे एक क्राउन के नाम कर दी। मैं कुछ चीज़ें ही करना चाहती हूँ आखिरी तौर पर, और फिर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। और वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। और तब वो उठ के खड़ा हो जाता है वहाँ से। और वो उससे बोलता है कि मैं कुर्बान हूँ, फिर भी मेरे बदन पे कोई टैटू नहीं है। मैं ये बातें तुम्हें बाद में बताऊँगा। ये एक अच्छी स्टोरी है, तो अपनी ज़िंदगी बचा कर रखना ताकि मैं तुम्हें सुना सकूँ। तब वो उससे हाँ बोलती है और वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है। वो बोलती है मैं ठीक हूँ। तब वो बोलता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? लो फिर भी खा लो, तुम कुछ ज़्यादा ही पतली हो। वो बोलती है ठीक है फिर। और फिर वो बोलती है कि कितना ज़्यादा अच्छा है ये, और तेज़ी से खाने लगती है। वो उससे बोलता है कि और खा लो, तो ऐसा लगता है कि जो विंटर में झाड़ियाँ होती हैं उससे भी पतली हो। और तब वो सोचती है मुझसे 2 गुना नहीं 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है। इसके पास इतने मसल्स हैं। वही मैं सोचूं इतनी ताकत कैसे आई इसके पास इतनी। ओह नो, मैं क्या सोचने लगी। और फिर वो बोलता है कि मेरी तरफ घूरना बंद करो, तुम्हें ये बेड छोड़ना है ना? वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुमने जितना तुम्हें खाना था खा चुकी हो तुम? वो बोलती है कि मैंने जितना मैं खाती हूँ हमेशा उससे ज़्यादा ही खाया। ये लो तुम्हारे पैसे। और तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कितनी दरिया दिल हो, मैं तुमसे वापस मिलूँगा मास्टर। और तब वो सोचती है कि मुझसे वापस मिलोगे? सॉरी मगर ये कभी हो नहीं सकता। मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, और ऊपर से जो मेरा कल का दिन है वो और ज़्यादा मुश्किल है। और तब उसे वही बात याद आती है जब वो कहता है कि मेरे बदन पर टैटू क्यों नहीं है, मैं तुम्हें अगली बार बताऊँगा। वो सोचती है कि कब ऐसा हुआ था जब मैं इतनी खुलकर जी रही थी। उस पल में मैंने जो चाहती थी मैं वो किया, और गुस्से को भी खुलकर बताया। पता नहीं कब मुझे वैसे जीने का मौका मिलेगा। तो भी क्या हुआ, वैसे भी मैं उससे कभी मिलने वाली नहीं हूँ वापस। फिर भी मुझे उसका नाम पूछ लेना चाहिए था। और वो सोचती है कि मुझे आज ये डॉक्यूमेंट्स सही से रखने मीटिंग से पहले, और वो नोट्स भी। उसे किसी ने बुलाया है और वो जा पहुँची है वहाँ पर। वो सोचती मैं अंदर नहीं जाना चाहती, और तभी बोला जाता है कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस लिया यहाँ पर आ गई है। वो उससे बोलती मॉम। उसकी मॉम बोलती मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी।